हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे रहिए। ये भगवान से दुआ करती हूँ, भोलेनाथ से दुआ करती हूँ कि आप लोग कुशल मंगल रहें, सुखी पूर्वक रहें। ये मेरी प्रार्थना है भगवान से। और देखिए, आज हम बाबा धाम के लिए निकले हैं और सुल्तानगंज स्टेशन पहुँचे हुए हैं, जहाँ अब थोड़ा सा आराम करेंगे। और देखिए किस तरह से भीड़, इनकी इतनी महिमा है कि सारे लोग भीड़ इकट्ठा हो जाते हैं और सब पैदल यात्रा करना शुरू कर देते हैं। देखिए सारे लोग आए हैं और अब यहाँ से कांवर लेके गंगा के घाट के किनारे जाएंगे और वहाँ स्नान करेंगे। देखिए किस तरह से सारे लोग स्नान कर रहे हैं। गंगा घाट में सब स्नान करते हैं, अपने अपने कांवर को अच्छे से धोते हैं, नहलाते हैं, उसको सजवाते हैं रंग बिरंगे फूलों से शंकर जी से, और शंकर जी को लगाते हैं, उन पे नाग देवता लगाते हैं, जल भरते हैं, जल दोनों तरफ कांवर में बांधते हैं और उसको पूजा करवाते हैं। और बहुत खुश होकर लोग पूजा करवाते हैं और सारे गीले वस्त्र पहनते हैं, नहाते हैं और उसी वस्त्र से पूजा करवाते हैं। कोई भी सूखा कपड़ा नहीं पहनते हैं और गीले वस्त्र में सब लोग पूजा करवा के कांवर को और अच्छी तरह से सजवा के अपने अपने मनोकामना को रखते हैं बाबा भोला के पास। और सब कांवर लेके अपने अपने कांवर को कंधे पे लेकर बोल बम बोल बम बोल बम इस तरह से बोलते हुए बाबा धाम के तरफ निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सब लोग देखिए, कुछ लोग अपने पिट्ठू जल लेते हैं, कुछ लोग कांवर लेते हैं और कुछ लोग तो बड़े बड़े घड़े जैसा में भी जल उठाते हैं और इतना दूर पैदल यात्रा करते हैं। करीब 105 किलोमीटर सुल्तानगंज से बाबा धाम है, वहाँ तक लोग पैदल यात्रा करते हैं। और पैदल यात्रा खास करके जब करते हैं तो पाँव में भी खाली पाँव होता है, कोई स्लीपर नहीं, कोई कुछ नहीं, खाली पाँव चल देते हैं, नंगे पाँव जिसको बोलते हैं नंगे पाँव। अपनी मन्नतें हम पूरा करते हैं लोग कि अपनी मेरी मन्नतें पूरा करें भोलेनाथ, और वो लोग खाली पैर चल देते हैं। और ये देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मैं भी गई, मैं भी खाली पैर यात्रा की हूँ। और लंबी सफ़र थी तो थोड़ी बहुत कहीं कहीं मैं वीडियो बनाई हूँ आप लोग के लिए कि चलो मैं थोड़ा सा दर्शन आप लोग को भी करवाऊँ कि किस तरह से लोग पैदल चलते हैं। और देखिए क्या बूढ़े, क्या बुजुर्ग, क्या जवान, क्या बच्चे, सारे लोग बम बम भोले, बोल बम इस तरह से नारा लगाते हुए चल रहे थे। और मुझे देख के बड़ा आनंद आया। चलते चलते लोगों को पैरों में छाले आ जाते हैं, फिर भी चलते हैं, रुकते नहीं हैं। बोलते हैं बाबा के नगरी जाके हमें बहुत अच्छा लगता है। और बाबा भोलेनाथ सब लोगों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। मैं ये खुद महसूस की कि वाकई में भोले बाबा की बहुत बड़ी कृपा होती है और उनके दरबार पे जाकर कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। हर कोई जो मांगते हैं बाबा भोला खुले दिल से सबको देते हैं। और बाबा की आशीर्वाद है, क्या आपको कमी रहेगा। उनकी कृपा जब हो तो रातों रात है जे रंग से राजा बना देते हैं, उनकी कृपा ही इतनी है। और सब लोग चलते रहते हैं, दिन हो रात में भी चलते रहते हैं, कभी नहीं बैठते हैं लोग। जब थक जाते हैं तो कहीं भी बैठ जाते हैं, कुछ खाना खाते हैं, फिर नहाते हैं और फिर गीले चल देते हैं। मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया और बहुत मज़ा आया कि देखिए कितना लोग श्रद्धा है लोगों को मन में और विश्वास है। और ये क्यों नहीं विश्वास रहेगा, ये तो भोले की नगरी है। और शिवलिंग को तो जल चढ़ाना सावन में हर कोई चाहते हैं कि हम बाबा भोले पे जल चढ़ाएं। और मुझे भी मौका मिला ईश्वर बाबा भोले के पास जाने का, तो मैं खुद पैदल यात्रा की। और मेरे खुद खास करके मैं ये देखी कि मेरे पैर में कुछ भी नहीं हुआ। 2019 में मैं पैदल यात्रा की थी, इतने मेरे पैर में छाले आ गए थे। मेरा अगर फ़ोटो वो रहता तो मैं डालती, और मैं ढूंढ नहीं पाई, कहीं होगा एक आध फ़ोटो। लेकिन इस बार बाबा भोला को मैं एक ही चीज़ मन में लेके गई थी, बाबा भोले मेरा पैर एकदम सही रखिएगा। और मेरे पैर एकदम बिल्कुल भला चंगा रहा। और मैं पैदल यात्रा करके आई और धूप में चली, बारिश में चली, जिस तरह से लोग चल रहे थे जयकारा लगाते हुए मैं भी चली। लोग थक जाते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, लोग डंडे लेके चलते हैं,
कुछ दौड़ते हुए चलते हैं, कुछ एक दूसरे के हाथ पकड़ के सहारा दे के चलाते हैं। लेकिन बाबा के नगरी जाते हैं ज़रूर लोग, पैदल बोलते हैं पैदल ही जाएंगे। जितने लोग गाड़ी से नहीं जाते हैं उसके 10 गुना लोग पैदल जाते हैं। बाबा धाम में इतनी उनकी शक्ति है और सब लोग बोल बम बोलते हुए जाते हैं। और मैं भी यात्रा को तय कर रही हूँ पैदल चल के, और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। बारिश में चल रहे हैं, धूप में चल रहे हैं, और उधर का मौसम ही बड़ा अच्छा है। अभी ये पहले बिहार में पड़ता था लेकिन अब झारखंड में हो गया है वहाँ शिवलिंग का। तो बाबा धाम कौन नहीं जानते हैं, जहाँ रावण इतने बड़े शिव भक्त था, शिव जी को पूजा करता था और अपने सिर को काट कर वो चढ़ाता था। सोचिए कितना बड़ा भक्त था। तो हम लोग इतना तो कर ही सकते हैं। और भोला बाबा को ले जाना चाह रहा था कि मैं अब लंका लेकर जाऊंगा, लेकिन भोले बाबा की महिमा, उनकी महिमा है कि वो कहीं नहीं गए, हम लोग के पास ही रहे। तो देखिए अब हम लोग अपनी अपनी श्रद्धा से भोले बाबा के पास पहुंचते हैं और जल चढ़ाते हैं। और अपनी किन्हीं को धन चाहिए, किन्हीं को पुत्र चाहिए, किन्हीं को सुख शांति चाहिए, किन्हीं को अच्छा बिजनेस चाहिए, सब लोग भोला बाबा के पास अपनी अपनी मन्नतें रखते हैं और सबकी भोला बाबा पूरा करते हैं। और बड़ा आनंद आता है चलकर। लोग किस तरह से जाते हैं और एक दूसरे को सब लोग बहुत मदद करते हैं। कोई बम गिर जाते हैं उनको भी उठाते हैं, कोई चल नहीं पाते उनको भी पकड़ के चलाते हैं। धूप हो छाया हो चलते रहिए, बोल बम, इस तरह से नारे लगा के लोग चलते रहते हैं। और जहाँ बैठते हैं वहाँ ऊंची ऊंची जगह बना रहता है कांवर रखने के लिए। कांवर लोग रखते हैं, फिर उस कांवर को रख कर नहाते हैं, खाना खाकर नहाते हैं, फिर कांवर को उठाते हैं। और कांवर उठाते समय लोग 5 बार दंडवत प्रणाम करते हैं, जिसको कान पकड़ के उठक बैठक करते हैं। मैं भी देखी ये चीज़, मैं भी की और बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और मैं तो पहली बार ये देखी कि लोग इस तरह से एक दूसरे को मदद करते हैं। 2 बार मैं गई, मुझे बहुत मज़ा आया जाके। भोले बाबा की कृपा ऐसे ही बनी रहे, आप लोग पर भी बने रहे, हम लोग पे भी बने रहे। उनकी कृपा ही इतनी है कि जो भोलेनाथ से मांगो सब दे देते हैं। किसी को झोली खाली नहीं छोड़ते हैं भोलेनाथ ने, सबका झोली भर देते हैं। और देखिए किस तरह से बोल बम, इतना भीड़ था। सोमवार को जल चढ़ाए हम लोग, काफ़ी भीड़ था। देवघर में 30 किलोमीटर घुमाए थे हम लोग को, फिर भी लोग लाइन में लग के जल चढ़ाए। 15, 20, 30 किलोमीटर चल के भोले बाबा को बम बम भोले, बम बम भोले।